मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन यानी कि सेना को देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? नायक। बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा प्रश्न है, मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध कौन करता था? मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध कौन करता था? आयु धागा राध्यक्ष। बिहार में पटना उच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया? बिहार में यानी कि बिहार के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916। प्रश्न है, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज, भागलपुर। मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? भृतक। बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पटना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल यानी कि गुणवत्ता को प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? 27 सितंबर 2016। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता को प्रभावित क्षेत्र जो है यह निश्चय योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2016 को बिहार सरकार के द्वारा की गई। प्रश्न है, मछली बेचती हुई औरत के चित्र का संबंध किस चित्रकला से है? पटना कलम। मछली बेचती हुई औरत के चित्र का संबंध किस चित्रकला से है? पटना कलम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 73.39%। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसाली। टाटा भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? टाटा भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 के मार्च के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? वर्ष 2016 के मार्च तक के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? 661। मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? 15 नवंबर 2016। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं क्या कहलाती थी? मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत यानी जीवन को गुजारने वाली महिलाएं या विधवाएं जो थी उन्हें क्या कहा जाता था? छंदवासिनी कहा जाता था। मगध साम्राज्य चंद्रगुप्त का राजप्रसाद का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? मगध सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रसाद का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र स्थित कुम्हार से। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरांद। कोसी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? कोसी मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कटिहार में। प्रश्न है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? मासक एवं काकड़ना। मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ। प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत
बिक्री कर लिया जाता था? 10%। बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? उत्तर है 1931 ईस्वी में। बिहार में कुल कितने राजस्व गांव हैं? 44,867। यानी कि बिहार में टोटल राजस्व गांव की जो संख्या है यह 44,867 है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सबसे पहले किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? ईरान के। प्रश्न है बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए? 3 बार। ब्राह्मशी सेना का गठन कब हुआ था? 1981 ईस्वी। प्रश्न है बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? वर्ष 2003। झिंझिया नृत्य। झिंझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? दुर्गा पूजा। झिंझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? दुर्गा पूजा। प्रश्न है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी नालंदा। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? बिहार के नालंदा जिला के पावापुरी नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है न्यायमूर्ति श्री एस एन झा को। अगला प्रश्न है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष। मोहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? झरने नृत्य। मोहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? झरने नृत्य। मानसी चौर कहाँ अवस्थित है? मानसी चौर कहाँ अवस्थित है? फुलिया खार खगड़िया जिला जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का क्या नाम था? प्रमाण मंत्र। प्रश्न है मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत बच्चों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है? मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत यानी कि कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है? 2500। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री कन्या योजना यानी कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार में कब से की जा रही है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार में कब से की जा रही है? 22 नवंबर 2007। प्रश्न है कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? कर्मा। कैकेयी और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? कैकेयी और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? केदारनाथ मिश्र प्रभात। केदारनाथ मिश्र प्रभात को। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? सही उत्तर है 10,000। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी से यानी कि फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाले मैट्रिक के परीक्षार्थी को अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? 10,000।
मौर्य काल में अस्थायी सेना को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? मौल। मुख्यमंत्री विद्युत संद बुद्ध संबंध निश्चय योजना। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या है? हर घर बिजली लगातार। हर घर बिजली लगातार। महावीर जैन का मृत्यु स्थल पावापुरी किस जिले में स्थित है? महावीर जैन का मृत्यु स्थल पावापुरी किस जिले में स्थित है? नालंदा। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को और किस नाम से जाना जाता है? हरियाली मिशन। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को और किस नाम से जाना जाता है? हरियाली मिशन। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? मुंगेर 28.30%। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की शुरुआत कब की गई? 27 सितंबर 2016। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? 28 अक्टूबर 2016 को। मौर्य कला में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को क्या कहा जाता था? बिष्टी। 2011 ईस्वी में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 2011 ईस्वी में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 44 प्रति हजार। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। अभ्रक की प्राप्ति किस प्रकार के शैलों में होती है? आग्नेय शैल। अभ्रक की प्राप्ति किस प्रकार के शैलों में यानी किस प्रकार के चट्टान में होती है? तो आग्नेय शैल यानी कि आग्नेय चट्टान में। मुंगेर का बढ़इया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बढ़इया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? शिवलाल। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? लोटा विद्रोह। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया 52.4%। तो बिहार का एक ऐसा राज्य है जहां पे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है। पूर्णिया जिला 52.49%। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? 1916। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया। प्रश्न है मौर्य प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता है? मौर्य प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? राष्ट्र। राज्य में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ है? मीठापुर, पटना। मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि। मैथिली भाषा के सर्वोपरि यानी कि सबसे उच्चतम कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिसफी, दरभंगा। महावीर को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे, जम्भरिका ग्राम, रिजुपालिका नदी के तट पर। साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो कि जम्भरिका ग्राम, रिजुपालिका नदी के तट पर। प्रश्न है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है?
मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पोलीबोथ्रा। पोलीबोथ्रा। प्रश्न है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? रूपाजीबा। मजहरुल हक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मजहरुल हक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1866 ईस्वी में बाहपुरा गांव, मनेर, पटना में। प्रश्न है, मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटे दरगाह भी कहा जाता है? मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है? मखदूम शाह दौलत। प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध मठ। प्रसिद्ध विद्वान मंडल मिश्र की पत्नी का क्या नाम था? प्रसिद्ध विद्वान मंडल मिश्र की पत्नी का नाम क्या था? भारती। प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान मंडल मिश्र की पत्नी का क्या नाम था? भारती। प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल ऊन एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। प्रश्न है, मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ। मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ। जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 9वीं पंचवर्षीय योजना। बिहार का पहला हिंदी पत्र कौन है? बिहार का पहला हिंदी पत्र कौन है? बिहार बंधु। प्रश्न है, कलम के सिपाही रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कलम के सिपाही रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न पूछेगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही। जिनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1899 ईस्वी, बेनीपुर, मुजफ्फरपुर में। प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया? अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया? 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर 2000। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को। मगध के किस शासक के समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था? मगध के किस शासक के समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था? घनानंद। प्रश्न है, कोसी नदी का मूल नाम क्या है? कोसी नदी का मूल नाम क्या है? कौशिकी। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में था? मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में था? बिंबिसार। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? बिहार। मौर्य काल में देसी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मौर्य काल में देसी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? 4%। प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? मगध। प्रश्न है, मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रासाद में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए हैं? मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रासाद में कितने पाषाण पाए गए हैं? पाषाण के स्तंभ यानी कि जो खंभा पाए गए हैं, 84 पाषाण स्तंभ। बिहार में नीतीश कुमार कुल कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 4 बार। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रोहतास, 75.59%।
मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? पद्मनंद के द्वारा। प्रश्न है, महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? जैनी। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? जैनी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी में कितने प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी में कितने प्रतिशत लक्ष्य को निर्धारित किए गए हैं? 22%। मगही बोली शैली का जनक किसे कहा जाता है? मगही बोली शैली का जनक किसे कहा जाता है? सुरेश दुबे को। मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया गया है? मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? राजगीर। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर्वकामी। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? द्वितीय। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? द्वितीय। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से किसने सबसे पहले भाग लिया था? धर्मपाल ने। सही उत्तर होगा धर्मपाल ने।